अंजुमन अमन दोस्त इंसान दोस्त, राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन और ब्लू क्रॉस रोवर स्काउट्स इसी बात की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में कि तमाम समुदाय एक परिवार के रूप में अपने देश में काम करें। हिंदू और मुसलमान सगे भाई हैं, ये शब्दावली नहीं है, ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, सच्चाई है। हम सब के सब बाबा आदम की संतान हैं, इसीलिए हमको आदमी कहा जाता है, आदम और आदमी। हम अपनी भाषा में उन्हें श्री मनु कह लें तो मनु से मनुष्य और आदम से आदमी। भाषा का अंतर है, बाबा का अंतर नहीं है। हम एक परिवार हैं, हम सगे भाई हैं, हमारा खून एक, हमारे बाबा एक। इसी प्रकार से पूजा पद्धति हमारी अलग अलग है, पूजा स्थल हमारे अलग अलग हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई गिरजाघर में, लेकिन ये भी अपनी जगह एक मुसल्लम हकीकत है कि इन तमाम पूजा घरों में उसी एक आसमान वाले की पूजा हो रही है। हम सबका मालिक एक है। अपने अपने विश्वास और अपने अपनी भाषा के मुताबिक हमने अलग अलग नामों से उसको पुकारा है, लेकिन सच ये है कि हम सबका मालिक एक, हम सबके बाबा एक, हम सबकी माटी एक, हम एक परिवार है, हम सब सगे भाई हैं। ये अपनापन, इसी अपनेपन को कायम करने, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो, हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं है। राष्ट्र, और राष्ट्र सिर्फ दरख्तों, पेड़ों, नदियों का नाम नहीं है। सही तौर पर तो राष्ट्र यहाँ के बसने वाले हैं। राष्ट्र उसमें हिंदू भी शामिल हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उसमें ईसाई भी शामिल हैं, उसमें सिख भी शामिल हैं। सब के सब हम राष्ट्र है। ये राष्ट्र हमारा है, हम राष्ट्र हैं। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम है। डॉक्टर हेडगेवार ने जब इसकी संस्था स्थापना की थी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम है, हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम नहीं है। तो आरएसएस की बात आती है, राजनीति सामने आ जाती है। आरएसएस राजनीतिक संस्था नहीं है, वो एक सामाजिक संस्था है, समाज को शक्तिशाली बनाना। अब सबसे बड़ा चंक, सबसे बड़ा हिस्सा हिंदू है, तो उन्होंने हिंदुओं पर काम करना शुरू किया। लेकिन मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब मुसलमानों में ही काम करना शुरू कर दिया। एक मीटिंग में जयपुर में शरीक हुआ तो मुझे इस बात की खुशी है कि उस मीटिंग में तकरीबन 500 मुसलमान भाई बहन आए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। मुझसे जब पदाधिकारियों की बात हुई आरएसएस के, तो उन्होंने कहा 100 मीटिंग करने के बाद ये मीटिंग हमने बुलाई। तो ये खुदा का शुक्र और एहसान है कि उनको ये बात समझ में आ गई कि सबको साथ लेकर चलना ही राष्ट्र की सेवा है, और उन्होंने उस पर अमल शुरू कर दिया। बाबा आदम की औलाद हो और बाबा आदम को मिट्टी से बनाया गया, यही पैगाम है मोहब्बत। बाबा गुरु नानक ने फरमाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर तो सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि हर धर्म हमको इंसानियत की खुशबू का सबक देता है, और अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो खुशबू वाले बने, अगर हिंदू हैं तो खुशबू वाले हिंदू बने, अगर सिख हैं तो खुशबू वाले सिख बने, अगर ईसाई हैं तो खुशबू वाले ईसाई बने। तो ये भारत माँ की बगिया की खुशबू पूरे विश्व को अपनी लपेट में ले लेगी, और सारी दुनिया में जो दुर्गंध फैली है उसको मिटाने में भारत कामयाब होगा, और ये एक बार फिर विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। तो हम तो काम कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने जो बम धमाके किए हैं, मैं समझता हूं कि इनसे ज्यादा बुज़दिल और कायर कोई दुनिया में है ही नहीं। जो दहशत फैलाने के लिए 200 से ज्यादा बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतार दें, वो इंसान हो ही नहीं सकते। और कोई मजहब इस तरह की दहशतगर्दी और कत्ल आम की इजाजत नहीं देता। ये जिहाद नहीं है, ये जुल्म है, ये तबाही है। और इस्लाम तो सलामती का धर्म है। सलामती, इस्लाम यानी सलामती। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया के अंदर सलामती फैलाने की कोशिश की। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दहशतगर्द
भटके हुए मुसलमान हैं, ये भटके हुए, उनके लीडर इनसे भी ज्यादा जालिम और भटके हुए हैं। इनका कोई इस्लाम से और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मिशन से इनका कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। बड़े दिल के बने। मैं ये अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप भारत के मुसलमान को विश्वास की निगाह से देखेंगे तो आपको भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम मिलेंगे, और अगर अविश्वास की निगाहों से देखेंगे तो आपको दाऊद इब्राहिम मिलेगा। किसको चाहते हैं आप? और दोनों गरीब परिवार के हैं। एक मामूली से कांस्टेबल का बेटा है दाऊद इब्राहिम, और एक गरीब मछुआरे का बेटा है डॉक्टर अब्दुल कलाम। दोनों गरीब घर के मुसलमान हैं, लेकिन जब आपने भरोसा किया तो डॉक्टर अब्दुल कलाम मिले। मैं बहुत ही खुशी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को लाने वाले तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको खोजा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने तो अपनी जिंदगी में कोई म्यूनिसिपैलिटी का भी चुनाव नहीं लड़ा, वो तो राजनीति में है ही नहीं। लेकिन आज हम डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे भारत माता के सपूत पर फख्र कर सकते हैं वजह तौर पर। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों पर भरोसा करेंगे तो हमको शहीद अब्दुल हमीद मिलेगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद मिलेंगे, रफी अहमद पेदवाई मिलेंगे, हमको नेक लोग मिलेंगे, और इनकी तादाद बड़ी है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे उनसे कहा था कि ये कोई शक नहीं है इसमें कि आप विश्व के सबसे बड़े हिंदू देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अटल जी इस बात को भी कृपा करके नोट कर लें कि विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश के भी प्रधानमंत्री आप ही हैं, क्योंकि दुनिया भर में इतने मुसलमान कहीं नहीं है जितने भारत में हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य, इस देश का बंटवारा हो गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, अगर तीनों को हम एक साथ मिला लें और वो हमारा पुराना अखंड भारत हमारे सामने आ जाए तो कैसी अजीब और गरीब परिस्थिति हमारे सामने होती है। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू हमेशा से ही बहुमत में रहा है। 800 साल हिंदुस्तान पर मुसलमानों का राज रहा है, लेकिन कभी भी हिंदू अल्पमत में नहीं आया। और आज जबकि लोकतंत्र है तो हिंदू का बहुसंख्यक, वो जो उसकी अपनी खूबी और ताकत है वो कैसे कम हो जाएगी। इसलिए बेजा डर से लोगों को निकाला। ये बेजा डर है। हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा।